ये है क्लास टेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 ये है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया इन अ ट्राइंगल ABC, मतलब कोई ट्राइंगल जो है ABC, इसमें ABC में राइट एंगल जो है वो है B, आपका क्या है B। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं और इस हिसाब से ये कोई हमारा एक ट्राइंगल बन चुका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इन अ ट्राइंगल ABC में राइट एंगल एट B, जिसमें राइट एंगल क्या है आपका, राइट एंगल है आपका B। तो ये अगर जो B है तो ये A होगा, इसको मान रहे हैं हम लोग C। ठीक है, अब आगे क्या उसने बोला है कि AB, जो A से B तक की जो लेंथ है वो है आपका 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आगे उसने बोला है कि और B से C, मतलब कि B से C की जो लेंथ है ये है आपकी 7 सेंटीमीटर। अब हमें AC की लेंथ बतानी है, AC की लेंथ क्या होगी। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से आप लोगों को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि आपकी जो बड़ी भुजा होती है, ठीक है, उस बड़ी भुजा से मतलब कि AC का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा किस के जोड़ के बराबर, AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, यह है पाइथागोरस थ्योरम। अब हमको इसमें A से B का दे रखी वैल्यू, A से B तक की लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर प्लस B से C तक की दे रखी है, ये कितनी है 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं। 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 5 7 6, 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 625। कितना आएगा? 625। आप एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं हम साइड में। ठीक है, यहाँ पर करते हैं, चलो कैलकुलेट हम। ये है आपका 5 7 6 और आपका है एक 49। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 9 6 कितना हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 15 1 और 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 1 12 2 कैरी 1 6। ठीक है, 625। ये आ गया हमारा AC का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? AC का स्क्वायर। ये है AC का स्क्वायर। तो ये है AC। जब AC का करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर जैसे कि जब हो जाएगी ये रूट में 625। और ये होता है आपका किसका स्क्वायर होता है, ये AC स्क्वायर जो होता है 625 जो है ये स्क्वायर रूट होता है। ये मतलब कि स्क्वायर रूट जो होता है ये होता है 25 का। 25 का स्क्वायर रूट कितना? 625। तो जब हम 625 का रखेंगे 25 का स्क्वायर रूट कितना, 25 का स्क्वायर रूट। अब जो हमारा स्क्वायर हो गया और इस पर चढ़ा देंगे हम रूट, क्योंकि वो ऑलरेडी है, तो ये दोनों कट जाएंगे। करते कैसे? देखो, ये होता है रूट, आपकी रूट की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर है 25 की पावर कितनी है? 2 है, और रूट की इंटू जब करेंगे तो हो जाएगी 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए 1 बचेगा। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी बच गई यहाँ से? 25 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब बात करते हैं जो हमसे पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्वेश्चन में सबसे पहले जो पूछा हुआ है, हमें क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है, वो पूछा है उसने कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उसने 2 चीज़ पूछी हैं। सबसे पहला हमें पॉइंट पूछे इसने 2। ए, इस ए में सबसे पहला पॉइंट है साइन ए। हमें बताना है साइन ए क्या होगा यहाँ से। तो साइन ए निकालते हैं। ठीक है,
हमको पता है साइन ए क्या होता है, आप लोगों को पता है, आप लोग सब पहले ही पढ़ चुके हो 9th क्लास में भी, कि हम बोलते हैं PBP, PBP, HHB। ये जो ऊपर होता है ये होता है हमारा क्या, न्यूमरेटर, और ये नीचे जो होता है ये होता है हमारा डेनोमिनेटर, ठीक है। लेकिन ये होगा साइन थीटा होगा, जो भी होगा ये होगा हमारा कॉस थीटा, ये होगा हमारा टेन थीटा। इनका उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, और आपका कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब हमको पता है साइन ए, तो साइन का क्या होता है P/H, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होगा, ठीक है। अब जैसा कि हमें ट्रायंगल में दे रखा है, हमें जो हमने ट्रायंगल निकाला है उसमें हमें बता रखा है कि ये हमारा एक एंगल है, ये हमारा ए है, जिसमें हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये हमारा बी है, और ये हमारा सी। हमने अभी वैल्यू निकाली है कि ए से बी की जो दूरी है उसने दे रखी है 24 सेंटीमीटर है, बी से सी तक की जो दूरी है वो दे रखी है उससे 7 सेंटीमीटर है, और ये जो हमने निकाली है वो निकाली है 25 है। अब आगे की बात, ठीक है। इसने पूछा एंगल ए पर, किस पर, एंगल ए, इसने बी नहीं पूछा, इसने पूछा एंगल ए, तो ये हमारा एंगल ए है। एंगल ए के साथ वाली जो भुजा होती है उसे बोलते हैं हम बेस, इसके सामने वाली जो होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस। कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब साइन ए में परपेंडिकुलर क्या, सामने वाली भुजा, मतलब कि 7, ठीक है, और इसका हाइपोटेनस क्या है 25, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी 7/25। कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे ही हम, जो इसमें दूसरा पॉइंट पूछा गया है वो है आपका कॉस ए। क्या है? कॉस ए। कॉस ए की अब हमें पता देखो कॉस ए क्या होगा, जब कॉस ए की बात करें कॉस ए की, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो इसके लिए हम फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया 7, ये हो गया 24, और ये हो गया 25। दिक्कत है? अब इसने पूछा है साइन ए, कॉस ए, कॉस ए के लिए बेस, मैंने बताया अभी बेस क्या होगा, 7 वाली भुजा, तो बेस के लिए क्या हो जाएगा 24, और इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25। कोई दिक्कत? साइन ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 7/25, कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 24/25। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। और हम पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड, जिसकी बात है हमारी साइन सी और कॉस सी के बारे में, ठीक है। हम बात करते हैं साइन सी। साइन सी के लिए अभी मैंने आपको बताया है पीछे कि साइन के लिए क्या होगा P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा हाइपोटेनियस। फिर हम एक ट्रायंगल फिर से बनाते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा A, ये क्या है B, ये क्या है हमारा C, ये कितना है 24, ये कितना है 7, ये कितना है 25। कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं हम आगे। ये हमारा C के बारे में पूछा है इसने, जो हमसे पूछा है, इसने पूछा एंगल C को लेके। किसको लेके? एंगल C। एंगल C के साथ वाली ये भुजा क्या हमारी बेस, ये क्या सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये वाली क्या है हमारी हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस चाहिए। इसमें आपका परपेंडिकुलर क्या आपका 24 कितना है
24। इसका हाइपोटेन्यूज कितना है 25। आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 24/25। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इसका ही जो है वो पूछ रहा है हमसे कॉस सी क्या होगा, क्या होगा कॉस सी। कॉस सी अभी हमने पीछे देखा था कि कॉस सी, कॉस क्या हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर से ट्रायंगल, बार बार ट्रायंगल बनाने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि हमको बेस कौन सा मानना है अगर जो हमारा एंगल चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर हमको पता है कि ये 24 है, ये 7 है, ये 25 है, लेकिन हमसे पूछा एंगल सी के बारे में, इस सी के बारे में, तो हमें पता है इसके साथ वाले क्या हो जाएगा बेस, सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसके साथ वाला क्या बेस क्या 7, सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी 24, नहीं हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25, सॉरी। तो अब हमें जो हमसे इसने सारी वैल्यू पूछी, 4 वैल्यू पूछी थी, उसके वैल्यू निकाल लिए। साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारी, जो जैसे कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, साइन ए की 7/25। ठीक है, इसने कॉस बी के बारे में पूछा, कॉस बी कितने 24/25। कॉस बी कितनी है हमारी, कॉस ए कितनी है हमारी 24/25। ठीक है, फिर आगे पूछा इसने में साइन सी, साइन कितना है 24/25। कितना साइन सी कितना है यहाँ से हमारा 24/25। कॉस सी कितना हमारा यहाँ से 7/25। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे, समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे के क्वेश्चंस मैं करके आपके लिए अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।